अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 45। लास्ट सीन में नहीं बोलूँगी, सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। पूजा और ये लोग सारे जो है लंच पहले कर लेते हैं। लंच करने के बाद एक क्लब एरिया में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पूजा का मन नहीं लग रही थी। ये चीज़ उसकी फेस एक्सप्रेशन से रूही समझ जाती है। रूही एकदम से उसकी हाथ पकड़ती है, साइड में लेके जाती है और बोलती कि क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रही है क्या? तभी पूजा बोलती कि बात ऐसी नहीं है, दरअसल सिर्फ जॉब के खातिर या कुछ मजबूरी की खातिर मैं क्लब में गई थी, वरना मैं ये सब मुझे पसंद नहीं है। तो रूही समझ जाती है, बोलती कि ठीक है, हम बाहर आए हैं थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए, बेटर फील करने के लिए, ताकि अपना माइंड फ्रेश हो। अगर आपको इस चीज़ से दिक्कत हो रही है, मतलब आप बेटर फील नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे रहना कोई मतलब नहीं होती है ना। चलो मैं आपको एक जगह लेके जाती हूँ। तभी पूजा रूही की तरफ देख के बोलती कि कहाँ लेके जानी है? तभी रूही बोलती अरे पहले चलो तो सही, पता चल जाएगी आपको। ये हर बात पे सवाल करना ज़रूरी है क्या? मैं कहीं गलत जगह तो नहीं लेके जाऊंगी ना आपको, उतना यकीन रख सकते हो। तो पूजा बोलती कि उतना यकीन है मुझे आप में, खुद से भी ज़्यादा है। तो रूही बोलती कि अच्छा जी, इतनी कम समय में मुझ पे इतना यकीन कर लिया आपने, कहीं इसका गलत दिशा तो नहीं है ना? तभी एकदम से पूजा जो है उसकी शोल्डर पे मारती है और बोलती कि क्या है, हर बात को दूसरे एंगल से क्यों सोचते हो आप? पॉजिटिव नहीं सोच सकती क्या? तभी जो है रूही स्माइल पास करती है और वो थोड़ी सी अपनी तरफ करती है पूजा को और बोलती है कि आज ये जाना वो क्या है ना, जब आप मेरे साथ होते हो ना तो पॉजिटिव ही होती है, नहीं पता है क्या? तभी पूजा बोलती कि इतनी करीब मत लाओ मुझे, छोड़ो, वो आसपास लोग हैं बहुत। तो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, चलिए आप। तो ये बोल के वो मिश्का की तरफ देखते बोलती कि यार चल, यहाँ पे नहीं रहते। तो मिश्का भी बोलती कि हाँ हाँ चल यार, वैसे भी मज़ा तो नहीं आ रही है, बोर हो रही हूँ। यहाँ पे घूमने आए थे कि बोर होने आए थे, ये समझ नहीं आ रही है। तो ये चारों जो है वो क्लब से निकल जाते हैं। निकल के रूही जो है वो ड्राइव करती है, उसके पास जो है पूजा बैठी थी और पीछे एज यूजल मिश्का और आहाना। ये लोग करीब 20 मिनट ड्राइव के बाद एकदम से एक जगह पहुंचते हैं। तो मिश्का वो जगह को देख के बोलती ओ एम जी, तो यहाँ आनी थी, पहले ही बता देती। तभी पूजा बोलती कि कहाँ आई हूँ? तभी मिश्का बोलती अरे अरे, इतनी जल्दी क्या, ज़रा अंदर तो चलो, आज तुम्हारी महबूब की कारनामों के कुछ राज तुम्हें बताऊंगी, चलो चलो। तो पूजा कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो जाते हैं, ये लोग जैसे ही एंटर करते हैं, वहाँ पे एक वॉचमैन थे। वो वॉचमैन एकदम से रूही को देख के वो एकदम से सैल्यूट करते हैं। तो सिर्फ पूजा रूही को ही देख देख के सैल्यूट करती है। तो पूजा वो मिश्का की तरफ देखते हुए बोलती कि ये कौन से जगह है और ये यहाँ पे कुछ है क्या? मतलब जिस तरह से ये वॉचमैन उनको सैल्यूट मारा तो थोड़ा। तभी मिश्का बोलती है अरे आगे आगे देखो, होता है क्या? तो ये दोनों, ये चारों एकदम से एंटर करते हैं। वहाँ से एक औरत एकदम से चल के आती है और रूही को देख के एकदम से बोलती है कि गुड इवनिंग मैम। तभी रूही बोलती कि गुड इवनिंग, कैसे हो? तभी वो जो लड़की थी वो बोलती कि जी मैम बढ़िया, आप इतने दिन बाद आए हैं। तभी वो बोलती कि हाँ, वो मेरी दोस्त है, उसको लानी थी यहाँ पे। तो थोड़ी बहुत बातचीत होती है। पूजा समझ नहीं पा रही थी, तो पूजा बार बार पूछ रही थी मिश्का से कि ये कौन सी जगह है और क्यों लेके आई। तभी मिश्का बोलती कि अरे पूजा, थोड़ा सा सब्र कर लो, बस अंदर चल के तुम्हें सब पता चलेगी। तो ये लोग, रूही जो है उस लड़की से थोड़ी बहुत बात करती, तो रूही जो है मिश्का की तरफ इशारा करते, तो ये लोग अंदर जाते हैं। जैसे ही एक रूम से होके थोड़ी सी अंदर की तरफ जाती है, तो वहाँ पे पेंटिंग जो है लगे हुए थे, पेंटिंग के जो फ्रेम वगैरह होते हैं ना वो लगे हुए थे। तो वो समझ जाती कि ये कोई पेंटिंग या आर्ट क्लब है। तो मिश्का बोलती कि समझ आई अब ये क्या है? तभी पूजा बोलती हाँ ये तो समझ आ गई कि आर्ट क्लब है, पर हम यहाँ पे क्यों आए हैं? तभी जो है मिश्का बोलती कि अरे तुम्हारी महबूब की कारनामे देखने आओ। तो वहाँ पे ना
एक अलग ही कमरा होता है जो वो लड़की, मतलब उस लड़की का एज कम से कम मिडिल एज थे, तो वो वहाँ पे ले जाते हैं पूजा, आहाना, मिश्का और रूही पहले ही उस साइड पे आगे थी, तो ये लोग उस कमरे में जाते हैं। जैसे ही जाते तो वहाँ पे करीब 10 से 12 पेंटिंग जो है लगे हुए थे, और पेंटिंग के नीचे जहाँ वो एकदम से वो रूही की सिग्नेचर, जिसे देख के पूजा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो पेंटिंग इतनी नायाब और इतनी खूबसूरत थी ना। मतलब वो बस एक एक करके वो पेंटिंग की तरफ देख रही थी, और वो पेंटिंग ना वाकई में बहुत अच्छी थी। वो एक एक करके सारे पेंटिंग को देखने लगती है। रूही वो एक बार पूजा की तरफ देखती है, तो देखती है पूजा कितनी एक्साइटेड होके वो पेंटिंग को देख रही थी, वो पेंटिंग को छू रही थी। वो हर एक, मतलब पेंटिंग को जैसे छूती है ना, मतलब वो हर एक कला को महसूस कर रही थी जो रूही की, उसे बहुत अच्छी लगती है। और पूजा की फेस पे स्माइल देख के रूही को बड़ा सुकून मिलती है। तभी मिष्का बोलती कि हाय हाय, देखो तो ज़रा कितनी सुकून है तेरे फेस में। तभी रूही बोलती कि वो जिस तरह से देख रही है, देखना कैसे छू रही है। तभी मिष्का बोलती कि हाँ हाँ, क्यों ना छुएगी, आखिर उसकी मोहब्बत की हाथ की कमाल है, ज़रा देख तो उसकी फेस पे वो खुशी की, उसकी मोहब्बत की हाथ की कला, जिसे देख उसकी फेस में ये जो खुशी का जो है झलक है ना, है क्या ही बोले, उफ रे मोहब्बत। तभी एकदम से जो है रूही बोलती कि वो तू चुप करना यार, क्या बोलती रहती है। तभी मिष्का बोलती कि नहीं यार, सच में तेरी हाथ की ये आर्ट ना मस्त है यार, रेयर है, यूनिक है बहुत। मैं तो कब की बोली थी तुझे कि ये प्रोफेशन चूज़ कर ले तू इसमें। तभी रूही बोलती कि नहीं, मैं अपनी शौक़ को अपने प्रोफेशन वे में नहीं लाना चाहती। मेरा प्रोफेशन बिज़नेस संभालना है, बिज़नेस हैंडल करती हूँ, वही ठीक है। तभी मिष्का बोलती है अब क्या ही कर सकते। तो पूजा वो सारे जो है देख लेती है, और देख के एकदम से वो रूही की तरफ आती है और बोलती कि मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे कहूँ, ये एक से बढ़कर एक है, यूनिक, बहुत ही ब्यूटीफुल। आई एम लिटिल शॉक कि आप इतनी अच्छी पेंटिंग करती हो, बहुत अच्छी है। तभी रूही बोलती है अच्छा आपको पसंद आई। तभी वो बोलती कि हाँ बहुत, आई जस्ट लव दैट पेंटिंग, बहुत अच्छे, एक से बढ़कर एक। मैं चूज़ नहीं कर पाऊँगी ये 10-12 में से ये सबसे अच्छा कौन है, कौन सा वाला है। तभी रूही बोलती कि अच्छा इतनी पसंद आ गई आपको, चलो अच्छी बात है। तभी पूजा बोलती कि मैं एक रिक्वेस्ट करूँ। तो रूही बोलती कि एक आप 1000 करो, पूरा करने का फ़र्ज़ मैं उठाई हूँ। तभी पूजा बोलती कि नहीं 1000 नहीं है, क्या आप मेरी एक पेंटिंग कर सकते हो। ये सुन के मिष्का एकदम से हंसती है और बोलती कि सीरियसली पूजा, तुम्हें लगता है कि वो अब तक तुम्हारी पेंटिंग नहीं की होगी। उसके कमरे में जाके देखो और ढूंढो, 10-20 तो मिल जाएगी तुम्हें अब तक। तभी पूजा जो है वो देखती है रूही की तरफ, तो रूही अपनी फेस जो है इधर उधर करने लगती है। तभी पूजा ना एकदम से उसके और करीब जाती है, उसकी फेस को पकड़ती है और अपनी तरफ करते हुए बोलती है बोलिए ना, क्या मिष्का सच बोल रही है। तभी रूही बोलती हाँ वो है, कुछ पेंटिंग मैंने आपकी की थी वो है। तभी पूजा बोलती है मुझे अभी देखनी है। तो रूही उसकी तरफ घूर के देखती बोलती कि अरे पहले घूम तो लो, हम यहाँ किस लिए आए। तो बोलती कि हाँ मैंने देख लिया साड़ी, पर मुझे आपके वो पेंटिंग देखनी है जो आपने मेरे लिए की है। और घूम तो लिया ना, 5 बज चुके हैं, और कितना घूमेंगे। तभी रूही बोलती कि पर, तभी पूजा बोलती कि पर कुछ नहीं, बस चलिए ना। तो रूही जो है मिष्का की तरफ देखते तो मिष्का स्माइल कर देते और बोलती कि अरे चल चल, इसको ना, इसको रहा नहीं जा रही है, चल। तो आना का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये चारों फिर से वहाँ से निकल के जो है ये लोग आते हैं, गाड़ी में बैठते और अब सीधा जाते हैं रूही की फ्लैट में। रूही में फ्लैट में जाके ये लोग एंटर करते, तो पूजा सीधा रूही की हाथ पकड़ के उसके कमरे में, क्योंकि अब उसका कमरा तो उसे पता होती है, तो उसको लेके जाती है वहाँ पर और बोलती कि चलिए निकालिए, कहाँ है पेंटिंग वगैरह, मुझे देखनी है खुद की पिक आपने जो पेंट की है। तो रूही ना देखती है, तो वो बोलती कि अरे आहिस्ता आहिस्ता, मतलब इतनी क्या जल्दी है।
तो वो बोलती कि नहीं नहीं जल्दी है, आप निकालो ना, कहाँ है आप बोलो मुझे, मैं निकाल रही हूँ। तो देखती है ना, वो बहुत क्यूरियस थी, वो सारे पेंटिंग देखने के लिए बेताब थी। तो रूही देखती है, वो हंसती है और वो एक कॉर्नर साइड पे जाती है, वो एक कवर्ड होती है, वो कवर्ड ओपन करके वहाँ में से वो कुछ पेपर्स वगैरह निकालते हैं और एक एक करके वो रखती है पूजा के सामने। पूजा एक एक देखने लगती है और देखती है कि कुछ वो आर्ट तो की थी, सिर्फ पेंसिल, कुछ पेंसिल आर्ट की थी, कुछ पेंटिंग थी, ऐसा ही कुछ थी। पहले ना वो पेंटिंग आर्ट को देखती, एक में सिर्फ उसकी आँखें आर्ट किए हुए थे, एक में उसकी लिप्स, एक में उसके बाल आर्ट किए हुए थे। एक मतलब एक एक सिंगल सिंगल पार्ट वो होते हैं। जैसे जैसे वो देख रही थी, एंड में जाके वो उसकी फुल पिक को देखती है जो मार्क्स पहनी हुई थी तब, लेकिन वो आँखें, वो लिप्स का शेप एकदम परफेक्ट वे में थी। वो देख के ना उसकी फेस पे जो वो एक सुकून वाली स्माइल आ जाती ना, जिसे देख के रूही बोलती कि बाप रे, मतलब इतनी सुकून अपनी पीक को देख के, चलो क्या बात है। तो और कुछ जो है वो पेपर्स उसके सामने रखती है, तो वो एक एक करके देखने लगते। तभी वो एक पीक में एकदम से रुक जाती है, पीक नहीं, वो एक पेंटिंग में रुक जाती है। और वो पेंटिंग वही पेंटिंग थी जिस दिन रूही जो है अपनी आँखों को बंद करके पेंट की थी, मिस अननोन और पूजा की। वो एक टक उस पेंटिंग को बड़े गौर से देखती है, तो रूही एकदम से स्माइल करती है और बोलती कि पता है ये उसी दिन की है। तभी पूजा उसकी तरफ देखते बोलती कि मतलब, तो बोलती कि मैंने आपसे बोली थी ना कि मेरे दिल में दो इंसान के लिए फीलिंग आ रही है और मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक तरफ मिस अननोन थी, एक तरफ मिस पूजा थी, दोनों के लिए सेम वाइब्स आना, मैं बहुत कंफ्यूज थी। और पता है उस दिन ना मैंने, पता नहीं ऑफिस से आई थी, कहाँ से आई थी, मैं आई थी घर पे, अपनी आँखों को बंद की थी, रुमाल से बांधी थी और बिना देखे ये पेंट की थी। जैसे वो बोलती है तो पूजा उस पेंट को बड़े आहिस्ता से एकदम से छूती है। वो पेंट ना इतनी लाजवाब थी, मानो वो पेंट नहीं थी, एकदम से हकीकत थी। मतलब वो होते हैं ना जीता जागता पेंटिंग जैसे बोला जाता है, वैसा। वो बहुत ही खूबसूरत थी वो पेंटिंग, और बोलती ये बहुत अच्छी बनी थी। तभी बोलती कि हाँ, दिल भी तो क्या चीज़ है, देखो ना, दिल को तो पहले से ही पता थी कि तुम दो नहीं एक हो, पर दिमाग ने गड़बड़ कर दी थी हमेशा। तभी पूजा बोलती है कि तभी तो कहते हैं कि दिल की सुना करो। तभी रूही बोलती कि नहीं, कभी कभार दिल के साथ साथ दिमाग की भी सुन लेना चाहिए, क्योंकि अगर दिल के भरोसे रहोगे तो ठोकरे खा सकते हैं। तभी पूजा बोलती कि अच्छा, आप फिलहाल दिल से सोचते हो या दिमाग से। तभी रूही हंसती है, वो जाती है उसके साइड में बैठती है, उसके साइड हक करते हुए बोलती जाना, जब से आपसे मुलाकात हुई मेरे दिमाग काम करना बंद कर दिया, सिर्फ दिल की सुनती हूँ अब। तो पूजा स्माइल करते बोलती कि है ये बात हुई। तो बोलती कि हाँ ना। तो वो पूजा ना वो पेंटिंग को इतनी तारीफ़ कर रही थी, वो बोलती कि बहुत अच्छी बनी है, क्या मैं ये पेंटिंग ले सकती हूँ। तभी वो बोलती कि जी बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगी। मतलब देखो, मैं ये पेंटिंग की हूँ, अब आप इसे ले जाना भी चाहते हो तो इसके बदले मुझे तो कुछ चाहिए ना। तो बोलती कि अच्छा, मतलब लालच आ रही है मन में। तभी वो बोलती देखिए, लालच नहीं है, लेकिन हाँ प्यार की लालच है, अगर आप देना चाहे तो हम ले सकते हैं। तो ये बोलती कि अच्छा। उधर मिश्का और जो है, मिश्का तो जाती है, वो पहले फ्रेश शावर ले लेती है और आती है, तो देखते हैं आना चुपचाप बैठी हुई थी। आना की मूड थोड़ी ऑफ थी, तो वो एकदम से जाती है आना के पास और बोलती कि क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों लग रही हो। आना बोलती कि पता नहीं यार, लोगों के सोच कब चेंज होंगे, मतलब। तभी एकदम से मिश्का उसके हाथ पकड़ते और बोलते कि छोड़ो ना ये सारी चीज़, जब तक दिमाग में रखोगी वो चीज़ पीन करने लगेगी, छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ। अब देखो, सोच ना अपने अंदर ही चेंज करनी होती है, हर बार हमें कोई नहीं जाएगा समझाने के लिए। तो अगर लोग नहीं समझते तो ना समझे, अब हर बार कैसे समझाए बोलो। तुम ये चीज़ें छोड़ो, कॉफ़ी बनाओगी मेरे लिए। तभी आना बोलती कि मुझे नहीं आती। तो मिश्का बोलती अच्छा चलो हम तुम्हें दिखा देते हैं।
तो वो बोलती कि ठीक है, वो दोनों पियेंगे क्या? तभी मिष्का बोलती अरे वो लव बर्ड्स है, अब उनको थोड़ा सा टाइम दे दो, हम चलते हैं ना, हम कॉफ़ी बनाते हैं। तो ये दोनों उठ के किचन साइड पे जाते। इधर जो है रूही बोलती कि हाँ तो दीजिए, मेरा इनाम क्या है? तभी पूजा उसकी तरफ देखती तो देखती रूही थोड़ी नॉटी अंदाज में आ चुकी है। तो उसकी फेस पर जो नॉटी स्माइल है वो देखते होती कि अच्छा नॉटी हो रहे हो आप, इतनी शरारती मत बनो। तभी रूही बोलती कि देखिए, चाहे नॉटी हूँ, चाहे शरारती हूँ, चाहे जो भी हूँ, लेकिन सिर्फ आपके लिए। आप देखो, इनाम दिए बिना आप ये पेंटिंग ले जाना। तो जैसे ही ये बोलती है ना, तो पूजा ना एकदम से उठती है। वो उठ के जो है थोड़ी सी साइड में जाती है। तो रूही बोलती कि क्या हुआ? अरे आपको बुरा लगा कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं थी। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ले जा नहीं चाहती हो तो लेके जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसे रिएक्ट मत करो यार, आई एम रियली सॉरी अगर किसी चीज़ के लिए बुरी लगी तो। तभी ना पूजा ना वो पेंटिंग को एकदम से साइड में रखती है, वो जाती है डोर को, वो जो कुंडी है ना वो लगाती है और वो आती है। रूही बस एक ही बात बोल रही थी कि देखिए हम सॉरी अगर आपको किसी चीज़ की बुरा लगी तो। तभी रूही पूजा एकदम से आती है और वो वैसे ही उसके लैप में बैठती है और बोलती कि उसकी लिप्स पे हाथ रख के बोलती कि श्श, बहुत बोलती हो, जब नहीं बोलनी होती है तब बहुत ज़्यादा बोलती हो, मैं कुछ कही आपको? रूही तो चुप हो जाती है तुरंत, वो एक टक सिर्फ पूजा की आंखों में देख रही थी। तभी रूही कुछ बोलने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसके होठों में पूजा की एक उंगली थी तो वो बोल नहीं पाती। इधर पूजा बोलती कि पता है, जब मैंने आज वो सारी पेंटिंग देखी ना, मुझे इतनी खुशी हुई थी। मुझे लगा कि अगर नॉर्मल पेंटिंग आपकी ये होती है तो अगर आप मेरे पेंट करोगी, मतलब मुझे वो अपनी हाथ की कलाइयों में उतर आओगी, वो पेंटिंग के हिसाब से कैसे होगी। और जब मैंने ये पेंटिंग देखी, सच में आप बहुत अच्छी पेंटिंग करती हो। आई स्वेयर, मैंने ऐसे कि कोई भी, मतलब मैं, मुझे आर्ट का शौक नहीं है, पर पेंटिंग में कभी कभार वो देख लेती हूँ, यूनिक होती है तो मुझे अच्छी लगती है देखना। पर ये ऐसी मैंने कभी नहीं देखी, एकदम जीता जागता पेंटिंग, बहुत अच्छी है। और इतना मत बोला करो, मुझे कुछ चीज़ के लिए बुरा नहीं लगी। भला क्यों लगेगी? आप ही तो कहते हो ना मैं आपकी हूँ, तो आप हर चीज़ मुझसे बोल सकती हो, मुझसे मांग सकती हो, हक है आपका। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? हुँ? ये बोल के वो उसके लैप में ही बैठे हुए वो उसके सीने में सर रख लेती है और वो जो हाथ उसने उसकी लिप में रखी थी वो हटा देती है और उसे कस के गले लगा लेती है। रूही को इतनी सुकून मिलती है ना जिस वक्त पूजा उसके जो है सीने में सर रखते, रूही तुरंत ही उसे हक कर लेती और कस के गले लगा लेती है। करीब 2 मिनट तक ये लोग ऐसे ही कस के गले लगाए हुए बैठे हुए थे। तभी पूजा एकदम से बोलती कि कभी मुझे छोड़ोगी तो नहीं ना आप? तभी रूही बोलती जान दे दूंगी, पर तुमसे अलग हो ना मेरे बस में नहीं है। तभी बोलती कि हर बार जान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। जान देने की क्यों बात करती हो? तभी रूही बोलती कि देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि तुम्हारी सांसों से मैं जुड़ी हूँ। तुम जब तक अपनी सांस प्रॉपर तरीके से लोगी ना, तब तक मेरी भी सांस से चलेगी। तो तुम्हारा रहना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम हो तो मैं हूँ, तुमसे ही मैं पूरी हूँ। जैसे ये बोलते तो पूजा एकदम से उसकी तरफ देखती है और बोलती है इतनी मोहब्बत क्यों करती हो? तभी रूही बोलती कि पता नहीं, मुझे तो ये तक पता नहीं कि मोहब्बत होती क्या है, क्या थी। लेकिन तुमसे मिलने के बाद ये अलग ही हो गई मेरी ज़िंदगी में। मेरी पूरी ज़िंदगी तुम्हारी इर्द गिर्द आ गई है, पता है? तुम मेरी वो सुकून हो जो अगर ना हो तो शायद मैं जी ना पाऊँ।
तभी जैसे ये बोलती है तो पूजा एकदम से बोलती है कि बस ना बार बार एक ही बात मत करो। तो वो दोनों की आई कांटेक्ट बहुत स्ट्रांगली हो रही थी, दोनों एक दूसरे के आंखों में देख के बात कर रहे थे। इधर देखते देखते रूही की आंखें जो है पूजा की लिप्स की तरफ जा रही थी, लेकिन वो बोल मतलब अब इस मोमेंट पे वो नहीं करना चाहती थी किस, लेकिन उसकी नज़र से उसकी लिप्स की तरफ देखते तो पूजा समझ जाती कि शायद रूही की मन कर रही है कि वो किस करे, लेकिन कोई चीज़ उसे रोक रही है। ये जैसे वो समझती है, वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है और चुपचाप रूही की होठों में अपनी होठ रख देती है। रूही थोड़ी सी शॉक तो होती इस एक्शन से, क्योंकि पूजा इस तरह की हरकतें कभी नहीं करती, बहुत रेयर होती है। तो जैसे वो अपनी होठों में पूजा की वो सॉफ्ट सी लिप्स को महसूस करती है, उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग किस करने लगते हैं। किस से थोड़ी और ज़्यादा किस होती है, इतनी धीरे धीरे पैशनेट नहीं हो जाती है, डीप होती है और एक दूसरे को बस किस किए जा रही थी। किस करते करते एकदम से रूही उसकी कमर से पकड़ती है और हल्की सी प्रेस करती है। जैसे ही प्रेस करती है ना, पूजा की एकदम से आह निकलती है। वो आह ना एकदम से रूही के कान में जैसे ही गूंजती है, उसका मानो कि वो एकदम से और एक्साइटेड हो जाती है। वो एकदम से काउच में पूजा को साइड में लाके एकदम से काउच में लेटाती है और उसके ऊपर आती है और उसको एक टक किस करने लगती है। किस करते करते कभी उसके चीक्स पे करती है, कभी फॉरहेड पे, कभी आइस पे, कभी लिप्स पे, तो कभी जॉ लाइन पे, तो कभी नेक पे किस किए जा रही थी। पूजा बस उसकी किस पे मदहोश हो रही थी। रूही पूरी अपनी कंट्रोल से बाहर हो रही थी। उसकी वो अपनी होश में नहीं थी, वो मोहब्बत की नशे में उतर चुकी थी और बस पूजा को प्यार करने लगती। करीब 10 मिनट तक वो उसी पोजीशन में पूजा को किस पे किस किए जा रही थी। तभी अचानक पूजा के फ़ोन में रिंग होती है। जैसे होती है तो पूजा एकदम से साइड में करती है, तो वो थोड़ी सी पुश करती है रूही को, तो रूही वो एकदम से साइड में होकर वो बैठ जाती है। पूजा अपने फ़ोन की तरफ देखती है तो देखती है आहना की मॉम की कॉल है, तो तुरंत फ़ोन उठती है। पूजा की सांसें भी बहुत तेज़ थी, तो जैसे ही फ़ोन उठाती है आहना की मॉम एकदम से बोलती है, अरे पूजा बेटा कहाँ हो तुम दोनों, शाम हो चुकी है, नहीं आनी है क्या घर, कहाँ हो बेटे। तभी एकदम से पूजा बोलती अब हाँ हाँ जी वो हम आ रहे हैं बस आधे घंटे। तभी बोलती कि क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो, तुम इतनी लंबी लंबी सांसें क्यों ले रही हो। तो पूजा को क्या बोलेगी, बोलती कि नहीं आंटी वो हम टहल रहे थे ना, तो इसलिए मैं आधे घंटे बाद में हम आ रहे। तो प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पा रही थी, एकदम से वो तुरंत कॉल कट कर देती और लंबी लंबी सांस लेने लगती, अपनी दिल की धड़कनों को जो बहुत तेज़ हो चुकी है वो शांत करने की कोशिश करती है। इधर एक बार पूजा जो है रूही की तरफ देखती तो देखती है रूही की आंखें हल्की हल्की सी लाल हो चुकी, तो समझ जाती है कि इनको मोहब्बत का नशा हो चुकी है, प्यार की नशा उतर चुकी है इनकी आंखों में। अब बुरा भी लगती है इस टाइम पे एकदम से ऐसे रोकना, लेकिन रूही ना वो कुछ नहीं कहती, वो एकदम से देखती है पूजा की तरफ और बोलती कि जानी होगी। तो पूजा बोलती कि वो आंटी का कॉल आया है, वैसे भी शाम हो चुकी है तो जानी होगी। तभी रूही ना वो कुछ नहीं बोलते, बोलते कि ठीक है आप ना फ्रेश हो जाइए, लेकिन मैं पहले जाती हूँ। तो जाती है, वो अपनी फेस पे बहुत सारा जो पानी थ्रो करती है और लंबी लंबी सांस लेने लगती है, अपनी दिल को शांत करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है और पूजा कर बोलती है कि आप फ्रेश हो जाइए, मैं आप दोनों को छोड़ के आती हूँ। तो पूजा जाती है और फ्रेश होके आती है तो देखती है रूही चुपचाप वो बेड के साइड पे बैठी हुई थी। तो पूजा समझ जाती कि इस मोमेंट पे ऐसे रुकना शायद सही नहीं थी। तो वो आती है, वो आके एकदम से उसको हक करता है, बोलती कि क्या हुआ। तो रूही बोलती कि कुछ नहीं, क्या हुआ। तो पूजा बोलती कि सॉरी मुझे एकदम से ऐसे जानी पड़ रही है। पर तभी रूही बोलती कि देखिए इसलिए कभी सॉरी मत भूलिए, आई एम सॉरी। मैं आपके करीब आने से खुद को रोक नहीं पाता, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप क्यों सॉरी बोलती हो,
आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ही बोलती है ना तो पूजा देखती है, तो पूजा रूही के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आती है उसको। तो एकदम से ना वो रूही की फेस से पकड़ते और उसे एकदम से किस करती है। रूही एकदम से छोड़ने की कोशिश करती है कि देखिए छोड़िए मुझे, मैंने खुद को शांत करने की बहुत कोशिश कर, आप और ज़्यादा आग मत बढ़ाइए प्लीज़। तो पूजा ना वो हंसती है और थोड़ी देर उसे किस करने के बाद वो पीछे हो जाती है और बोलती है कि ये बोनस थी आपके लिए, इनाम। तभी रूही हंसती है, बोलती है उफ, अगर इनाम ऐसी हो तो हम तो अब आपके पेंटिंग कर करके ये पूरी घर एकदम से भर दे। तभी वो बोलती है नहीं, उतनी भी नहीं मिलेगी। तभी रूही बोलती है दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ चीटिंग। तभी वो बोलती है हाँ चलता है, कोई बात नहीं, अब चलोगी भी, छोड़ के आओ हमें। तो बोलती है हाँ हाँ। तो ये दोनों जैसे ही डोर ओपन करके निकलते हैं तो देखते हैं मिष्का और आहाना ये लोग कार्टून देख रहे हैं। तो देख के पूजा बोलती कि लो यहाँ पे शुरू हो गई कार्टून। तभी एकदम से जो रूही है वो बोलती है मिष्का तू कब से कार्टून देखने लगी यार, तुझे तो कार्टून पसंद नहीं है। तभी वो बोलती यार पसंद नहीं है पर आहाना को पसंद है तो अच्छा लग गया, आज पहली बार देखी वो कार्टून, पर यार अच्छी है, चलता है। और देखो तो ये कितनी क्यूट है, इसकी हंसी तो देखो। तो आरू जो कार्टून की तरफ देखते बोलते कि हंस का रही है, ये तो कार्टून बात कर रही है। तभी वो बोलती अरे टीवी पे क्या देख रही हो, मेरे बगल में देखो जो बैठी हुई है। तो आरू देखती है तो देखती है जो आहाना है वो इतनी हंस रही थी बच्चों की तरह, वो तालियां बजा रही थी। वो कार्टून की तरफ देख के मतलब होते हैं ना बच्चे बिल्कुल बच्चों जैसी। तो रूही बोलती है ओह अच्छा तो इस बच्ची की बात कर रही हो। तभी मिष्का बोलती है यार मैं वो उस कार्टून को क्या देखूं, मैं इस कार्टून को देख के मुझे इतनी खुशी हो रही, इतनी हंसी आ रही है, बहुत इंटरटेनिंग है यार ये। तभी पूजा बोलती कि ये ऐसी है, ये बच्ची है, एकदम बच्चों वाली हरकत है। तो बोलती कि हाँ हाँ तुम भी तो हो कभी कभार, वैसे तुम दोनों कर क्या रहे थे इतनी देर तक। तभी पूजा चुप हो जाती है। तो रूही की कुछ नहीं पेंटिंग दिखा रही थी। तभी वो देखा अच्छा पेंटिंग दिखा रही थी सच में ना। तो रूही की यार बस करना, वैसे भी आना तुम्हारा मम्मी की कॉल है, तुम्हारा फ़ोन का है। तो वो बोलती अरे मेरा फ़ोन ना वो बैटरी डाउन हो गई है तो ऑफ हो गई। तभी पूजा बोली अच्छा तभी मुझे कॉल किया गया है, तो यार अब चलते हैं। तो ये लोग जो है रूही है वो दोनों को लेके जो है आहाना के घर पे छोड़ के आती है, छोड़ के आती है। फिर ऐसे ही वो रात करीब 9 बजे तक ये लोग डिनर वगैरह करके रूही और जो पूजा है ये लोग फ़ोन में बातें करते हैं। वो दिन भी ख़त्म हो जाती है, मतलब रात। अर्ली मॉर्निंग जो होते हैं ये ऑफिस आते हैं। आहाना जो है स्कूटी से आज लेके आती है पूजा को, तो ऑफिस जाती है। ऑफिस नॉर्मल रूटीन जैसे होता है ना ऐसे होता है। और आज ना पूजा की तबीयत थोड़ी थोड़ी सी ख़राब थी तो वो ऑफ थी, ज़्यादा बातें नहीं कर रही थी। तो रूही गौर करती है, बोलती है क्या हुआ। जब वो कैबिन में गई थी उससे पूछती है तो पूजा कुछ नहीं बोलती, बोलती है कुछ नहीं बस ऐसे ही। वो ये बोल के वो ज़्यादा बात नहीं कर रही थी रूही से। वो जाती है अपने साइड में चुपचाप बैठ जाती है और काम करने लगती है। आना भी समझ गई थी कि शायद तबीयत ख़राब है, तो जो है वो एक फ़ाइल लेके जैसे ही रूही की केबिन में जाती तो रूही भी आहाना से पूछती क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या घर पे। तो ये आहाना बोलती है नहीं शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अच्छी नहीं लग रही है शायद अंदर से, इसीलिए वो अपसेट है। बोलती है अपसेट नहीं मतलब बात नहीं कर रही है थोड़ी सी। तभी आहाना बोलती है ऐसी ही होती है जब इसकी तबीयत ख़राब होती है, एकदम शांत हो जाती है, कुछ नहीं बोलती, इससे ज़्यादा बात नहीं करती। तो बोलती कि पर हुआ क्या है। बोलती कि पता नहीं ना। तो भी ऐसे ही वो जो है करीब 2-3 घंटे चले जाते हैं। लंच होने के बाद एकदम से रूही जो है वो पूजा की तरफ देखती, क्योंकि अब पूजा को एकेडमी में जानी होगी। तो वो बोलती कि तुम ठीक हो ना पूजा। पूजा रूही की तरफ देखती बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगी। तो बोलती कि पक्का ना तुम आज एकेडमी में ना जाओ तो हो सकती है। तो पूजा बोलती कि नहीं, मैंने अपने गुरु से वादा किया है मैं कभी जो है वो मिस नहीं करूँगी, तो हर दिन जाना लाजमी है, ज़रूरी है, प्लीज़ समझिए। तो रूही कुछ नहीं बोलती, वो लेके जाती उसको वहाँ पे। लेकिन आज ना वो नहीं आती है ऑफिस, वो वहाँ पे ही इंतज़ार करती है पूजा के साथ।
पूजा वहाँ पे डांस जो है वो करती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो प्रॉपर नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके अंदर जो कुछ हलचल हो रहे थे, शायद उसको फीवर या कुछ तो होने वाली है, तो वो चीज़ वो पहले से उसकी बॉडी इफ़ेक्ट हो जाती है, वो प्रॉपर नहीं कर पा रही थी। तो गीतांजलि देवी भी ये नोट करती है, वो एकदम से बोलती कि क्या हुआ बेटा, आज ठीक से नहीं हो रही है, कुछ दिक्कत है? तभी वो बोलती कि नहीं पता नहीं, पर अजीब सी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी में कोई जान है ही नहीं, वो जो एनर्जी है वो नहीं महसूस हो रही है। फिर वो बोलती कि क्या हुआ? तभी पूजा बोलती कि पता नहीं, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। तो फिर से वो डांस करने की कोशिश करती, करीब 4 बार करने के बाद वो स्टेप पूरी कर लेती है। तो हर दिन ऐसा होता है कि करीब 4-5 स्टेप वो प्रॉपर तरीके से सीख लेती है, और आज वो सिर्फ एक ही कर पाई थी। तो मिस गीतांजलि देवी भी समझ सकती थी कि शायद इसकी तबीयत ख़राब है, तो ज़्यादा वो फोर्स नहीं करते, वो थी कि ठीक है चलो अब आज के लिए चले जाओ, रेस्ट करो घर पे आराम से, और कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारी तबीयत बिगड़ भी जाए तो तुम मुझे कॉल करके बता देना, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। तभी पूजा बोलती कि नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ जाऊँगी। ये बोल के वो जो है साइड में देखती है, तो देखती है कि रूही बैठी हुई थी, तो थोड़ी सी शॉक होती है, और वो एकदम से बोलती है क्या बात है, आप यहाँ पे अभी बैठी हो या फिर अभी अभी आई हो? तभी रूही ना एकदम से वो झूठ बोल देती है, लेकिन वो झूठ तो बोल नहीं पाती क्योंकि वो आँखों में देख के पूजा से झूठ नहीं बोल सकती। तो वो अपनी नज़रें इधर उधर करके बोलती है नहीं नहीं मैं तो बस अभी आई हूँ। तो पूजा बोलती है झूठ तो बोल नहीं सकती, तो बोलती क्यों हो, क्यों रुकी हो यहाँ पे? तभी पूजा रूही बोलती कि हाँ मुझे लगता है तुम चलो पहले मेरे साथ। तो बोलती कि कहाँ चलूँ? तो बोलती कि नहीं मैं तो चलो डॉक्टर के पास चलो। तो एकदम से पूजा बोलती कि पर किस लिए, वजह क्या है डॉक्टर के पास जाने के लिए? तो बोलती कि तुम ही तो बोल रही हो ना तुम्हारे शरीर में जान नहीं है, वो नहीं मिल रही है, चलो अब हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तो अब पूजा बहुत बार मना करती है लेकिन सुनती नहीं है, तो ये लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। जैसे ही डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर एकदम से उसको जो है वो चेकअप करते हैं। तो चेकअप करने के बाद उसका जो है लो प्रेशर जो है निकाल के आता है। तो बोलती कि देखिए शायद ये कुछ ज़्यादा ही काम वगैरह कर रहे हैं, इसलिए इनकी बॉडी में अब थोड़ी सी वो थकान सी आ गई है, और प्रेशर भी लो है, ब्लड प्रेशर भी लो है, इनकी रेस्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा अपनी शरीर पे वो ज़ोर ना डाले, रेस्ट ले ले प्रॉपर, और खाना पीना ठीक से खानी चाहिए। तो जैसे ये बोलती तो रूही एक एक चीज़ को बहुत अच्छी से समझती है, जो दवाई वगैरह देते हैं वो सारी चीज़ को समझती है। और फिर वहाँ से ये लोग निकल के वो पहले शॉप में जाती है। शॉप में जाकर उसके लिए ढेर सारी वो जो होते हैं ना एनर्जी के ड्रिंक के जो होते हैं, वो बहुत सारे जूस वगैरह लेती है, और ढेर सारा खाना वगैरह लेती है। तो पूछा बोलती अरे क्या रही हो, इतने सारे खाना खाएंगे कौन? तो रूही बोलती है तुम खाओगी और क्या, और नहीं खाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगी, और मैं तुम्हें सीधा अब घर लेके जाऊंगी, ठीक है? तो मतलब घर मतलब, तो बोलती है आना के घर, डोंट वरी आगे पता चल जाएगी। तो वो बहुत सारे खाना वगैरह जो है पैक करके वो लेती है और घर छोड़ती है। लेकिन वो एकदम से अंदर जाते, वो होते हैं ना हमेशा उसको बाहर तक छोड़ती है, लेकिन अब वो अंदर जाती है। अंदर जाके वो सीधा हाना की मॉम के पास जाते हैं, बोलते हैं आंटी देखिए इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, इनको प्लीज़ जल्दी ठीक से ध्यान रखिएगा। और ये वो सारी खाने की चीज़ वो देती है, और टाइम टू टाइम खिलाने के लिए जो होते हैं ना वो सारे स्टेप बाय स्टेप बोल रही थी। इधर पूजा शौक थी कि ये क्या तरीका है, आना तो हंस रही थी, आना की मॉम शौक थी कि हैं एक तो ये बॉस है, समझिए ऑफिस बॉस, और ऊपर से इतनी केयरिंग अपने एम्प्लॉय के लिए। वो एक बार आहाना की तरफ देखते, आहाना तो हंस रही थी, वो एक बार पूजा को देखते एक बार रूही की तरफ देखते, तो आहाना की मॉम भी ये नोट करती है कि आहाना हंस रही है। तो उस वक्त तो कुछ नहीं बोलती, रूही जो है सब कुछ समझा के वहाँ से वो पूजा की एक बार देखती है, और शायद उसके पास जाके बोलती है कि देखिए अपना ध्यान रखिए, और कुछ भी अगर चाहिए, कुछ भी नीड हो तो चाहे वो जितनी भी रात हो, कोई भी मोमेंट हो, आप बस मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगी, ठीक है प्लीज़। और एकदम से हाना की तरफ देख के बोलती है तुम इसके साथ रहना, ठीक है, इसको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ देख लेना, और अगर तुमसे ना हो तो मुझे बोल दो। तभी एकदम से हाना बोलती एक काम करिए ना मैम, आप अपने साथ अपने घर लेके जाइए। तभी एकदम से रूही बोलती
हाँ ये बहुत बड़ी आइडिया है। तो पूजा एकदम से बोलती कि आहाना की तरफ देख के पागल हो गई है क्या, क्या आइडिया दे रही है, चुप रहे। तभी वो एकदम से रूही की तरफ बोलती कि देखिए डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाइए, हम कल ऑफिस में मिलते हैं। तभी रूही बोलती कि ऑफिस नहीं नहीं, आप कुछ दिन ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर रहिए, रेस्ट कीजिए, और एकेडमी में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी रूही पूजा बोलती पागल हो गए हो क्या, अरे क्या बोल रही हो। तो बोलती कि नहीं, जितनी बोली गई हो आप उतना करो, अगर आप बेटर फील करते हो तभी आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। तो बोलती कि ठीक है, पर कम से कम एकेडमी तो जानी होगी ना। तभी रूही बोलती कि मैं आपकी मैडम से बात कर लूँगी, ठीक है, आपकी गुरु से, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये बोल के वो वहाँ से निकल जाती। इधर पूजा सोचती है सिर्फ इतनी सी बात के लिए इतना सब कुछ। तो जो है वो उसको जो है बाई बोल के जैसी पीछे पलटती है, इधर आना की मॉम अपने दोनों हाथ को फोल्ड किए, एक बार आना की तरफ देखते, एक बार पूजा की तरफ देखते। तो पूजा उनकी तरफ देख के बोलती कि आंटी आप ऐसी क्यों देख रहे हो। तभी वो बोलती है कि बेटा एक बात सच सच बताओ। तो पूजा बोलती कि हाँ वो बोलिए। तो बोलती कि ये तुम्हारी बॉस ही है ना। तभी पूजा बोलती कि हाँ मेरे ऑफिस की बॉस है। तभी वो बोलती कि लगता तो नहीं है, हरकतें तो कुछ और ही बता रही है। हाँ ना, ज़रा एक बात बताओ, कुछ दिन पहले जब ऑफिस मतलब तुम्हारा ये नया बॉस आई थी, तुमने मुझे एक एग्जाम्पल दी थी, याद है बेटा। तभी आहाना एकदम से अपनी मॉम को घूर के देखती है और बोलती कि मम्मी आप क्या सोच रही हो। तभी आहाना की मॉम बोलती कि बेटा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो एग्जाम्पल कहीं ये वाली तो नहीं है, हाँ जो मैं देख पा रही हूँ। बेटा मैं इतनी भी ना समझ तो नहीं हूँ ना। तभी आहाना बोलती कि मम्मी वो क्या बोल रही हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। तभी आहाना की मम्मी बोलती कि अच्छा बेटा मैंने तुमको पैदा किया है, हाँ रग रग से वाकिफ हूँ तुम्हारी, जिस तरह से तुम इन दोनों को देख के हंस रही थी। पूजा सच सच बताओ, क्या क्या माजला क्या है। कौन सा बॉस भला अपनी एम्प्लॉय को घर लाती है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है, उसके लिए सारी चीज़ खुद से खरीदती है, और मुझे मतलब मुझे एक एक चीज़ जितनी डिटेलली उसने बताई, मैं क्या बोलूँ, ये तो सिर्फ क्या बोलूँ मैं। तो बोलोगी क्या है, और आहाना सच सच बताओ। तो आहाना बोलती है मम्मी आप पूजा से पूछ लो, मैटर तो इसकी है ना, मेरा क्या है, मेरी मैटर नहीं है। वो एकदम से साइड में चली जाती है। पूजा आहाना को घूर के देखते और बोलती कि ये क्या बात हुई, मुझे फंसा दी तूने। तो वो बोलती है हाँ तो आप झेल, मेरा क्या है, मैं चली। वे आहाना की मम्मी बोलती कि बेटा क्या हुआ। तभी पूजा एकदम से सर झुका लेती है, अब क्या बोलेगी वो, और वो झूठ बोलती नहीं है। तभी आहाना की मॉम एकदम से उसके पास जाती है, उसकी चिन से पकड़ती है और बोलती कि क्या हुआ बेटा, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना, मुझसे शेयर कर सकती हो। बेटा मैंने जो उस लड़की की आँखों में देखी है ना, वो अलग थी, मैं समझ गई थी, तभी मैं ये सवाल की हूँ, वरना नहीं करती। क्या मैं जो देखी हूँ वो सच है या मेरी कोई वहम, लेकिन मैंने जो देखा है वो झूठ तो नहीं हो सकती। मैंने उस लड़की की आंखों में एक अलग सी मतलब मैं तुमसे कैसे समझाऊँ, एक अलग सी प्यार देखी है, एक अलग सी मोहब्बत, जो उसने जब एक एक चीज़ एक एक मेडिसिन को मुझे दिखा रही थी, उसके आँखों में वो तुम्हारे लिए वो केयरिंग नेचर, वो तुम्हारे लिए वो परेशान थी, वो बहुत सीरियस थी। और मुझे कितनी बार बोली कि आंटी प्लीज़ आप ये दे दीजिएगा, टाइम पे ये दे दीजिएगा। एक एक चीज़ वो बारीकियों के साथ बताई है। ऐसा तो सिर्फ अपने पार्टनर ही कर सकती या फिर अपनी माँ। पूजा बोलती कि एक्चुअली वो, तभी वो बोलती कि देखो जितनी समझनी थी मैं उतनी समझ गई, तुम बस बोलो क्या तुम उससे प्यार करती हो। हम्म, वो करती है, ये उसकी आंखों में देख के समझ जाती है कि वो जिस तरह तुम्हें देखती है। तभी पूजा बोलती कि आंटी वो हाँ करती हूँ। जैसे ही ये बोलती तो आना की मॉम एकदम से हंसते और उसे जो एकदम से हक कर लेते और बोलती कि जब बेटा जब प्यार किया तो डरना क्या, अगर प्यार करती हो तो मानो ना
इनकार करने की कोई बात नहीं है और ये गलत तो नहीं है ना। तो पूजा बोलती कि आपको कोई दिक्कत नहीं है? तो बोलती कि भला मुझे क्या दिक्कत होगी, प्यार तुम्हारी, मोहब्बत तुम्हारी, पार्टनर तुम्हारी, मुझे क्या दिक्कत होगी, और प्यार है, गलत तो नहीं है ना। तो आहना एकदम से अपनी मॉम की तरफ देखते हैं, बोलती कि ये हुई ना बात, देखा पूजा, ये होती है, ये है मेरी मॉम, शी इज़ वेरी स्वीट। तभी एकदम से बोलती कि हाँ हाँ मस्का मार लो। तो थोड़ी बहुत बातें होते हैं और पूजा जो है आहना पूजा के लेके उसके कमरे में जाते हैं। अब बॉस की ऑर्डर है, भला माननी तो पड़ेगी ही। तो लेके जाती है, वो बोलती कि देख मैम ने जैसे जैसे मुझे इंस्ट्रक्ट दे के गई है मैं वैसे ही करूँगी, चाहे तू मान या ना मान, मैं अब तेरे साथ फिक्स हो गई हूँ, अब तेरा ध्यान रखूँगी। तो पूजा बोलती यार मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी वो ऐसा लग रहा है, मैं थोड़ी सी लो फील कर रही हूँ बस। तो पूजा बोलती कि सॉरी, जो आहना बोलती कि मुझे कुछ नहीं पता। तो वो जो है उसके साथ उसके कमरे में रहती है, उसकी जो है देखभाल कर रही थी। इस टाइम पे रूही की कई बार कॉल आती है, वो हर 10 मिनट में पूछती है कि अब कैसी लग रही है, बेटर फील हो रही कि नहीं। तो ऐसे ही चलता है, वो दिन ख़त्म होती है, ऐसे ही करीब 2-3 दिन हो जाती है। पूजा को ना ऑफिस आने देती है और ना ही एकेडमी में जाने देती है। तो आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, हमें अपनी दुआओं में कभी कभार याद कर लेना। तो सी यू सून गाइस, खुदा हाफिज़, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।